तो टॉपिक गिवन है क्या, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एरिन। तो हैलो एरिन हमको बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या राइट है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिच होंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे वो अटैक करता है। तो देखो जो फर्स्ट रिएक्शन गिवन है कि बेंजीन की रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराते हैं, Cl2 या Br2 के साथ, मतलब दोनों में से एक कुछ ले रहे हैं हम, किसके प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पे राइट करते हैं क्या, देखिए हम आपको एक नई रिएक्शन बता रहे हैं जो आपके बुक में नहीं गिवन है। एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब आपका बेंजीन से यदि कहता है क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Cl2 या Br2 के साथ। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एनहाइड्रस FeCl3 है AlCl3। तो आपका क्या बन जाएगा, अर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका क्या अटैच हो जाएगा, Cl। तो ये अर्थो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन। Cl के प्लेस पे हम Br भी लिख सकते हैं। यदि हम Br2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि Br2 लेंगे तो यहाँ पे Cl नहीं ऐड करके क्या कर देंगे, Br को ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, मतलब एक कन्वर्जन हो गया। क्या कन्वर्जन हो गया कि यदि बेंजीन से कहता है कि आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो आप क्या करेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, दोनों में से एक। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 एंड AlCl3। ये क्या है, लुईस एसिड है। ये क्या है, लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए दूसरा हम रिएक्शन करा रहे हैं। यहां पे देखिए टॉलुइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ये टॉलुइन है, बेंजीन के साथ CH3 अटैच होता है तो क्या है वो, टॉलुइन है। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 या Br2, आप दोनों में से कुछ ले लीजिए। और यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, Fe डार्क। Fe कैटालिस्ट है, तो यहां पे हम लोग क्या राइट कर रहे हैं, डार्क। ठीक है, तो जब हम डार्क राइट करेंगे तो ये जो Cl2 या Br2 है, तो ये आपके किस पोजीशन पे अटैच होगा, अर्थो या पैरा पे, क्योंकि ये अर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये क्लोरोनियम आयन है। कहने का मतलब है कि ये Cl पॉजिटिव जो है ये क्लोरोनियम आयन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे हो गया, Cl पॉजिटिव है तो ये कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl, और नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, कहां पे, पैरा पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर्थोक्लोरो टॉलुइन, और इसको क्या बोलेंगे, पैराक्लोरो टॉलुइन। अब देखिए यदि मान लीजिए यहां पे डार्क नहीं लिखा है, यूवी लाइट गिवन है, यहां देखिए ये टॉलुइन है, यहां पे आपका राइट है Cl2, क्या राइट है, Fe यूवी लाइट। तो जब भी यूवी लाइट गिवन हो तो आप अटैक कहां कराएंगे, आप इस Cl को अटैक कराएंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास। किसके पास, sp3 हाइब्रिडाइज। तो बताइए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहां पे है, जहां पे सिंगल बॉन्ड हो। ये देखिए ये C के साथ sp3 है, तो आप Cl को इस बेंजीन रिंग से अटैच नहीं कराएंगे। किसके केस में, जब क्या गिवन हो, यूवी लाइट गिवन है, तो आप कहां पे लिखेंगे Cl को, sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज ये CH3 वाला है, तो मतलब आपका क्या बन जाएगा, देखिए एक H आप रिमूव कर देंगे, CH2Cl। तो जब भी आपको ये लन रखना है, जब क्या गिवन हो, यहाँ पे यूवी लाइट गिवन हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो हमारा Cl होगा उसको कहां अटैक कराएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास। तब आपका जब क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे लन रखना है कि Fe होगा और क्या होगा, डार्क होगा। तब जो है तो आप कहां पे करेंगे, अर्थो या पैरा पोजीशन पे।
नेक्स्ट रिएक्शन गिवन है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन 4 टाइप्स की क्या बनाते हैं, हैलोइरिन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेंडमेयर। तो सेंडमेयर के लिए पहले हमें रीजेंट लर्न करना होगा, कौन सा रीजेंट हम यूज करते हैं। तो देखिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट प्लस क्या, HCl। जब इनकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रस एसिड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, NaCl प्लस क्या, HNO2। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब देखिए रिएक्शन कराएंगे किससे, आप बुक में देखेंगे तो ये राइट होगा एरोमेटिक बेंजीन के साथ। मतलब किसकी रिएक्शन कराना है, एनिलीन की। ये आपका क्या है, एनिलीन, इसका कॉमन नेम है एनिलीन। तो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, हम लोग कराते हैं किसके साथ, HNO2 NaNO2 प्लस क्या, HCl। ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये जब हम इसका यूज करते हैं तो एक उसी समय बनता है, ये नहीं कि पहले बनता है, ठीक है। NaNO2 HCl जब आपस में मिक्स होता है तो क्या बनता है, HNO2। अब देखिए क्या बनेगा, जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, N2Cl। तो देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बन जाएगा, N2Cl माइनस, इसे हम राइट करते हैं क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, या यहाँ पे क्लोराइड ऐड किए हैं तो क्लोराइड आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये साल्ट है, साल्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि N2 जो पॉजिटिव है ये बेंजीन के साथ, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और Cl क्या है, निगेटिव। तो कैटायन एनायन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट। तो देखिए हुआ क्या है कि जब भी हम ये जो आपको नाइट्राइट मिक्सचर दिख रहा है NaNO2 प्लस HCl या HNO2 प्लस HCl, इसको जब हम ऐड करते हैं किसमें, ये जो आपको दिख रहा है एनिलीन, या इसे हम बोलते हैं बेंजामीन या एरोमेटिक एमीन है। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो है, डाइएजो का मतलब होता है कि वहां पे N कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आप देखिए जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है आपका, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यदि हम रिएजेंट लेते हैं Cu2Cl2 या HCl, ध्यान से देखिए हम क्या ले रहे हैं, Cu2Cl2 और HCl, कोरेस्पॉन्डिंग है ये HCl, मतलब एसिड है ये। तो अब देखिए होगा क्या कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और ये Cu जो है किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ध्यान से देखिए हुआ क्या, हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, Cu2Cl2, या आपकी बुक में राइट होगा Cu2X2, HCl लिखा है, कोरेस्पॉन्डिंग एसिड है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी जब हम इसको हीट करते हैं तो, और ये Cl जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये Cu किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Cl के साथ, बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब यदि हम रीजेंट चेंज करते हैं तो हमने जैसे राइट कर लिया यहाँ पे CuBr या Cu2Br2 आब्लिक क्या, HBr। तो अब यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, Br। क्या रिएक्ट करेगा, Br। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम किसको अटैच कर देंगे, Br को, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, N2। अब देखिए हम यदि यहाँ पे ऐड करते हैं क्या, Ki, क्या ऐड कर रहे हैं, Ki। तो देखिए Ki जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, मतलब क्या अटैच हो जाएगा, आयोडीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन, बाई प्रोडक्ट आपका क्या, N2। अब देखिए यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HBF4 के साथ, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, फ्लोरीन। तो क्या बन जाएगा, F, फ्लोरोबेंजीन। आपको रीजेंट लर्न रखने हैं कि HBF4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। और यदि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं CuCN आब्लिक KCN, मतलब CuCN क्या, KCN,
तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका CN अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CN। तो आपको ये लर्न रखना है कि जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है तो यदि हम रीजेंट Cu2Cl2 HCl ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 या CuBr ऐड करते हैं HBr तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। Ki ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। और यदि HFBF4 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। और यदि हम CuCN KCN ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? आपका साइनोबेंजीन। ठीक है, मतलब बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा? CN। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। आपको नेम की रिएक्शन बताना है, जो ये रिएक्शन गिवन है कि नेम क्या होगा। ऑप्शन आपको 4 गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिए AR प्लस क्या है? N2X है। तो AR का मतलब क्या हो जाएगा? बेंजीन, मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग। N2X का मतलब क्या हो गया कि N2 है ये पॉजिटिव, X नेगेटिव, मतलब क्या है? ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? CuCN KCN। तो अभी हमने आपको बताया था कि यदि हम CuCN KCN लेते हैं रीजेंट तो यहाँ पे क्या अटैच होता है? CN। तो मतलब आपका क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। तो आप ये बताइए ये कौन सी रिएक्शन होगी? नेम बताना है। सेंडमेयर। कौन सी रिएक्शन है ये? सेंडमेयर रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे हाफ रिएक्शन या नेमिंग का, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।